नए साल यानी 2025 की शुरुआत हो गई है। देश भर में धूमधाम के साथ नए साल का स्वागत हुआ। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के बाद भी लोगों ने पूरे जोश में नए साल का स्वागत किया। जगह जगह पार्टियों का आयोजन किया गया। 12 बजते ही कई जगह आतिशबाजी भी हुई। ये साल कई मायनों में अहम है। इसी महीने यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। फरवरी में क्रिकेट की अहम चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले शुरू होंगे। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी नए साल का जोश के साथ स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड में भारत के करीब 7 घंटे पहले नए साल ने दस्तक दी। ऑकलैंड में जमकर आतिशबाजी हुई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लाखों लोग आतिशबाजी देखने के लिए जुटे। आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि दिल्ली में सरकार बनने पर पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति महीना सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के ऐलान पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इसमें अरविंद केजरीवाल को फिल्म भूल भुलैया के एक किरदार की तरह के गेटअप में दिखाया गया है और उन्हें चुनावी हिंदू बताया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद क्यों आई। केजरीवाल ने इसके जवाब में कहा है कि जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है तब से बीजेपी वाले उन्हें गालियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, वहां ऐसी योजना क्यों नहीं है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के दावे को खारिज किया है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया था कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने साजिश रची थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इसके लिए भारत से 51 करोड़ रुपए की मदद मांगी जानी थी। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए नशीद ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी साजिश की जानकारी नहीं है और भारत कभी ऐसी साजिश का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा मालदीव के लोकतंत्र का समर्थन करता है। अखबार ने दावा किया कि मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए 40 सांसदों को रिश्वत देने का प्लान बनाया गया था। इसमें मुइज्जू की पार्टी के सांसद भी शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि महीनों तक चली गुप्त बातचीत के बाद भी मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए पर्याप्त सांसद नहीं जुटे। भारत ने भी इस प्रयास को आगे नहीं बढ़ाया और ना ही फंड मुहैया कराया। मुइज्जू ने इंडिया आउट के नारे पर चुनाव जीता था। बाद में वो भारत से संबंध सुधारने की कोशिश में जुट गए। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने अपने एक ऐलान से हर किसी को हैरान कर दिया है। अनुराग कश्यप ने दावा किया है कि वो मुंबई छोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अनुराग कश्यप ने कहा है कि उन्हें अपनों ने धोखा दिया है। अनुराग कश्यप चर्चित फिल्म मेकर हैं। उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, देवडी और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में बनाई हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अनुराग कश्यप ने कहा है कि वो मुंबई छोड़ रहे हैं और इसकी वजह यह है कि यहाँ फिल्म बनाने का मजा खत्म हो गया है। उन्होंने टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसियों पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एजेंसियां नए कलाकारों को बेहतर एक्टर बनाने की बजाय स्टार बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्रिकेट के दादा सौरव गांगुली की बेटी इन दिनों चर्चा में है। मीडिया में उन पर रिपोर्टें की जा रही हैं। इसकी वजह यह है कि दादा गांगुली की बेटी सना ने कॉर्पोरेट जगत में कदम रखा है। वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सना ने यूसीएल से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। वो एचएसबीसी, केपीएमजी, गोल्डमैन सैक्स, बार्कलेज और आईसीआईसीआई जैसी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप कर चुकी हैं। वो पीडब्ल्यूसी और डेलाइट में भी इंटर्नशिप कर चुकी हैं। पीडब्ल्यूसी में इंटर्नशिप पैकेज लगभग 30 लाख रुपए सालाना का था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सना अभी सिर्फ 21 साल की हैं। सौरव गांगुली की गिनती भारत के सबसे कामयाब क्रिकेट कप्तानों में होती है। वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।